बुलंदशहर पत्रकार प्रेस परिषद भारत रजी का 2 दिवसीय महाअधिवेशन आगामी दिसंबर में होगा। महाअधिवेशन में मुख्य अतिथि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई मंत्री शिरकत करेंगे। अधिवेशन में भारतवर्ष से 1000 से अधिक पत्रकार सहित बुद्धिजीवी, समाजसेवी सम्मिलित होंगे। 2 दिवसीय चलने वाले ऐतिहासिक सम्मेलन की तैयारी को लेकर केंद्रीय अध्यक्ष आसिफ अली की अध्यक्षता में बैठक हुई। महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक 3 घंटे से अधिक चली। बैठक के पश्चात जानकारी देते हुए पत्रकार प्रेस परिषद भारत राष्ट्रीय सचिव उत्तर प्रदेश प्रभारी एवं उत्तराखंड अध्यक्ष अशोक गुलाटी ने बताया कि बैठक में गहन चर्चा की गई। पत्रकारों को पूरे भारतवर्ष में टोल फ्री दिया जाएगा। बस यात्रा फ्री योजना का प्रथम चरण उत्तर प्रदेश से शुरू होगा। इसके अलावा मेडिकल सुविधा और 2 दिवसीय सम्मेलन जिसमें कवि सम्मेलन और संस्कृति कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 2 दिवसीय कार्यक्रम में हरिद्वार से विद्वान संत को आमंत्रण किया गया है। इतिहास में पहली बार पत्रकार प्रेस कार्यक्रम में संतों को सम्मिलित किया जा रहा है और इसमें सम्मानित व्यक्तियों को प्रतिष्ठित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में भारतवर्ष के 1000 से अधिक पत्रकारों को सम्मिलित किया जाएगा। कार्यक्रम की अंतिम रूपरेखा आने वाली बैठक में किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष आसिफ अली, राष्ट्रीय सचिव उत्तर प्रदेश प्रभारी एवं उत्तराखंड अध्यक्ष अशोक गुलाटी, राष्ट्रीय संरक्षक शांतनु सक्सेना, जिला अध्यक्ष बुलंदशहर। रिपोर्टर सलीम। पत्रकार प्रेस परिषद भारत आज बुलंदशहर उत्तर प्रदेश माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आसिफ अली साहब के आवास पर आज पूरे प्रदेश के पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें आगामी दिसंबर माह में होने वाले महाधिवेशन पर आज गंभीरता से जो है चर्चा की गई। और उसका जो मुख्य एजेंडा था वो हम आपको बताते हैं। पहले परिचय में देता हूँ। हमारे साथ में जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष आसिफ अली जी साहब हैं और हमारे पास संरक्षक जी हैं, उत्तर प्रदेश के संरक्षक हमारे साथ में हैं और विभिन्न पदाधिकारी हैं। अपना भी मैं परिचय दे दूँ। अशोक गुलाटी उत्तराखंड अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश प्रभारी, राष्ट्रीय सचिव हैं। आज बुलंदशहर में बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हुई। दिसंबर माह में एक महाअधिवेशन होने जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी सहित कई मंत्री जो है इसमें शिरकत करेंगे, शामिल होंगे। और पूरे भारत से, उत्तरी भारत से वरिष्ठ पत्रकार, समाज सेवी और जितने भी हमारे विद्वान लोग होंगे इसमें होगा। और इसमें जो विभिन्न कार्यक्रम होंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। और यहाँ पे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनको भी सम्मानित किया जाएगा। जो मुख्य एजेंडा है जो अधिवेशन का, ये जो रहेगा और बहुत ही बताते हुए पूरे भारत में ऐसा पत्रकार प्रेस परिषद और संगठन है जो पत्रकारों के लिए पूरे भारत में जो टोल लगता है उसके लिए हर जनपद से जो है जिनको ज़रूरत होगी उनको जो वो दिया जाएगा। और बीमा जो है, हेल्थ बीमा जो है वो भी दिया जाएगा। और बस का जो फ्री है, निःशुल्क है, उसके लिए भी जो है पास दिया जाएगा। आज तक के इतिहास में किसी भी पत्रकार संगठन ने आज तक जो है ये कार्य नहीं किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की विशेष काफ़ी सक्रिय योगदान के कारण और विभिन्न जो है जो विभाग हैं, तो उनसे केंद्र के जो विभाग हैं उनसे वार्ता करने के बाद जो है ये घोषणा जो है जो सम्मेलन होगा, उस सम्मेलन के अंदर में ये कई महत्वपूर्ण चीज़ें जो है घोषणा होगी। और इसमें ये भी जो है एजेंडा होगा कि जो हमारे पत्रकारों का उत्पीड़न है और आए दिन जो उन पे हमले हो रहे हैं, चाहे वो किसी भी संगठन का है, वो कोई भी जो है पत्रकार हमारे यहाँ बन सकता है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, हमारे यहाँ जो एक हॉकर है उसको भी हम लोग सम्मिलित करते हैं, क्योंकि बिना हॉकर के भी पत्रकारिता अधूरी रह जाती है। क्योंकि अगर आप जो लेखनी करते हैं, उसको जब पढ़ते हैं तभी आप उस पत्रकार की कलम की जो है ताकत और उसकी जानकारी मिलती है। इसका जो बहुत बड़ा योगदान हॉकर का भी होता है। तो पहली बार ऐसा है कि हमारे हॉकर जो होते हैं उनको भी बहुत विशेष जो है स्थान दिया गया है। और इस समय जो है तैयारियाँ दिसंबर में बहुत ज़बरदस्त तैयारी हो रही हैं। और क्या क्या एजेंडे में माननीय अध्यक्ष जी से कहेंगे कि वो भी संबोधित करें। राष्ट्रीय संरक्षक जी क्या बताइए। आज संरक्षक महोदय आप भी बताइए। आगामी माह में जो हमारा राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है, सम्मेलन क्या, एक अभूतपूर्व सम्मेलन हो रहा है, उसके लिए हमें क्या क्या तैयारी करनी है, कैसे कैसे तैयारी करनी है, इसकी रूपरेखा आज हम अशोक गुलाटी जी के साथ चर्चा करेंगे और उसको बहुत ही विगत रूप से उत्कृष्ट बनाने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रीय जी आप इस बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले कि मैं नमस्कार, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष पत्रकार विकास परिषद और पत्रकार प्रेस परिषद। अभी हमारे आदरणीय बड़े भाई मेरे उत्तराखंड के
प्रदेश अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के प्रभारी के रूप में जो लगातार काम करते आ रहे हैं, दिन रात इनकी मेहनत है और सारी चीज़ें होने के बावजूद भी आज बीमारी के कारण सब चीज़ छोड़कर भी आज मेरे निवास स्थान उत्तर प्रदेश के अंदर बुलंदशहर में जनपद में मेरे घर के में आए और इसके लिए सबसे पहले तो आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सम्मेलन अभी हाल में कई हो चुके हैं, रुद्रपुर में हुआ और उसके बाद पीलीभीत में हुआ और अनेक स्थानों पर हुआ, कि मैं हमेशा उन सम्मेलनों में एक ही बात कहता हूँ कि सम्मेलन की स्थिति और सम्मेलन का समय और सम्मेलन कराने के तरीके, जो राष्ट्रीय सम्मेलन का रूप जो अब होने जा रहा है दिसंबर के अंदर, हमने जो पत्रकारों की मेहनत और जो हमारे साथ में संगठन में जो चलने वाले पदाधिकारी कार्यकर्ता के रूप में जो मेंबर्स जो काम कर रहे हैं, हमने उनको आज इनाम की घड़ी उनकी आ चुकी है। लोग बाग हमने ये सोचा था एक साल में कितने अंदर और कितने बाहर होते हैं, कितने अंदर जाते हैं, कितने बाहर होते हैं, कितने संगठन को छोड़ जाते हैं और कितने संगठनों में आते हैं। मैं आपको पहले भी हर बार अपने मंचों से बताता चला आया हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं, हिंदुस्तान का मैं दावे के साथ आपको मैं हमेशा कहता हूँ, चैलेंज भी देता हूँ कि भारत का सबसे पहला 2 संगठन हैं जो पत्रकार प्रेस परिषद और पत्रकार विकास परिषद के नाम से, जो सबसे पहली बात है कि किसी भी संगठन ने अभी तक राष्ट्रपति सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं किया है। ये 2 संगठन एकमात्र हैं जो राष्ट्रपति से सर्टिफिकेट प्राप्त है। 16 मंत्रियालों ने हमें, जो भारत सरकार के 16 मंत्रियालों ने हमें स्वास्थ्य विभाग के अंदर, नीति आयोग के अंदर हमें सब काम करने के तरीके दिए हैं। जैसे कि अभी एक डॉक्टर साहब हमारे पास आए कि हम बताना चाहते हैं पत्रकार विकास परिषद और पत्रकार प्रेस परिषद जो है वो स्वास्थ्य विभाग भारत सरकार से सर्टिफिकेट लिए हुए हैं, और जो हम स्वास्थ्य विभाग में हम काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी संगठन से जितने डॉक्टर्स हमारे यहाँ हैं, डॉक्टरों को प्रकोष्ठ हैं हमारे पास, कि जो इसमें डॉक्टर नूर मोहम्मद साहब हाथरस से प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं, MBBS डॉक्टर MD हैं और स्किन रोग विशेषज्ञ हैं, और आगरा के अंदर उनके अंदर बहुत अच्छा उनका एक नर्सिंग होम चला रहे हैं और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, संगठन के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। शैलेंद्र नगाइश हाईकोर्ट के एडवोकेट हैं जो हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश को संभाल रहे हैं, कि बहुत से एक अच्छे चेहरे हमारे शिक्षक में, और दूसरी बात राष्ट्रीय संरक्षक जी शांतनु सक्सेना साहब, और लगातार आप बराबर संगठन के लिए हमेशा तैयार रहने वाले और संगठन में अच्छा काम करने वाले लोग। आज हमने जो भारत का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय सम्मेलन के रूप में दिया गया है कि हमने सरकार के वरिष्ठ मंत्री रक्षा मंत्री जी की हमने आवेदन दिया है, उन्होंने उपस्थित होने के लिए पूरी उनकी तैयारियां हैं। इसके अलावा बहुत से भारत सरकार के 2, 3, 4 मंत्री हमारे संगठन में जो कार्यक्रम रहेगा उसमें उपस्थित होंगे सारे लोग, और हम उन सब के भी आभारी हैं। उन्होंने बहुत सहयोग हमारे लिए करा, इस सरकार ने बहुत सहयोग करा हमारे लिए इस संगठन को आगे बढ़ाने के लिए। पहला एक ऐसा संगठन मैं आपको बताना चाहता हूं जो प्रेस गैलरी में आज तक किसी संस्था के किसी भी व्यक्ति ने आदमी नहीं बिठा ले, अपने रिपोर्टर्स को नहीं दिया है। आज जैसे कि भाई साहब कह रहे थे कि हॉकर की जिम्मेदारी ये होती है, सुबह 2 से 2:30 बजे वो उठ के अपने अखबार की तैयारी करता है और उसके बाद 7 और 7:30 बजे अखबारों के घर घर जाके वो बांटता है। सबसे हम लोग उसको निकार करते हैं। किसी भी संस्था के अंदर हॉकर की कोई जिम्मेदारी नहीं देते, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी सबसे पहले नंबर पर हमने अखबार को बेचने वाला, जो अखबार को पढ़ता है और छापता है और खरीदता है, वो चीज़ें अलग रखी हैं। जो मेन रीढ़ की हड्डी है, जो हॉकर के रूप में काम कर रहा है, जब तक अखबार हमारे पास नहीं पहुंचेगा, कलम की ताकत हमारे पास नहीं होगी, तो हम क्या अखबार को देखेंगे, किस तरीके से काम करेंगे। तो संगठन का पहली तरीका यही होना चाहिए कि पत्रकारों के ऊपर जैसे फर्जी मुकदमे लगा दिए जाते हैं, अगर न्यूज़ लेने जा रहा है तो रंगदरी का मुकदमा लग दिया जाता है, उसके बाद तरह तरह के मुकदमे लगा दिए जाते हैं। तो हमारा संगठन उन तमाम सब लोगों को इस तरीके के, अगर किसी पत्रकार के ऊपर उंगली उठा के देखी जाएगी, हम उसका बहिष्कार करेंगे, और संगठन 24 घंटे आपके सामने आप उपस्थित रहेगा। हमारे मानने हर स्टेट के अंदर, मैं कहता हूँ हर स्टेट के प्रदेश अध्यक्षों से भी बात को कहता हूँ कि आपके यहाँ अगर कोई भी शिकायत आए तो उसको तुरंत सोल्व किया जाए, सुलझाया जाए, और उसके बाद वहाँ के अधिकारियों से बात की जाए। मैं ये हमेशा कहता आया हूँ, जो जिलाध्यक्ष हैं हमारे, जिलाध्यक्ष हमेशा SSP और DM से बात करा करें, जो संबंधित अधिकारी हैं,
जो पुलिस के अधिकारी हैं, जो वे प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनसे मिलकर काम करें, इस संगठन की शोभा बढ़ाएं और सारे तमाम लोग जो मेरी आवाज़, कोई प्रतिबंध हमने नहीं लगाया कि पत्रकार विकास परिषद और पत्रकार प्रेस परिषद के लोग ही आएँ। इसमें सबको आमंत्रित पत्रकार होना चाहिए, या पत्रकार नहीं भी है तो सीनियर हमारे यहाँ सबको लिया गया है, एक सीनियर लॉयर है, डॉक्टर है, तमाम उन सब लोगों को इस सम्मेलन में आने के लिए भी, इस संगठन में आने के लिए सबको आमंत्रित किया जाए। धन्यवाद। आपका क्या कहना है इस बारे में? अभी एक और महत्वपूर्ण मैं अध्यक्ष जी को जानकारी देना चाह रहा हूँ कि इस पत्रकार अभिष्ट सम्मेलन के माध्यम से जो महाअधिवेशन होने जा रहा है, आपको अध्यक्ष जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, हमारे जो पदाधिकारी, बहुत बड़ी प्रशंसा की मैं बात बताना चाह रहा हूँ। एक बहुत बड़ा महासंघ का संगठन जो है वो उस दिन घोषणा करेगा हमारे में सम्मिलित होने के लिए। आधे कमाओं के पत्रकार उसमें शामिल होंगे और सोमवार को एक यूनियन का, बहुत बड़ी यूनियन है, उसका पूरा धड़ा जो है सफाया हो गया, वो सोमवार को ज्वाइनिंग करने जा रहा है। अभी मैं उस जगह का बताना ठीक नहीं है, तो अभी हमारी बात फाइनल हो गई है। सोमवार को आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा संगठन है और उस संगठन के करीब 1.5 दर्जन से अधिक पत्रकार जो है सोमवार को सम्मिलित होने जा रहे हैं।